पगडंडी होती। आज सारे के सारे गांव बताइए पक्की सड़क से जुड़ गए कि नहीं हो गए? पक्की ऑल वेदर रोड हो गया कि नहीं हो गया? ग्रामीण सड़क योजना। नहीं तो गांव का मतलब तो ये होता था कि गया दिन गया हफ्ता गया, गांव गए नहीं कि गया पता नहीं किस दुनिया से निकल करके शहर में आते। आज की स्थिति क्या है? एक एक दिन में गांव वाले 4-4 शादियां अटेंड करते हैं। स्कूटर को मारते हैं कि गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चलो 1 शादी 2 शादी 3री शादी 4थी शादी 4 शादियां अटेंड करके घर में आके सोते हैं। है कि नहीं? ये बदलता भारत हुआ है कि नहीं हुआ? आपके यहां 100% हर घर नल जल हो गया। बहनें लाइन लगा करके खड़े रहती थी, बुरा हाल होता था। आज सैचुरेशन पॉइंट पर हम आकर के हैं। इसलिए विकास के नए नए आयाम, विकास के दृष्टि से देश को मजबूत करने का काम हमारे मोदी जी के सरकार ने हर तरीके से किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए और इसको हमको कहना भी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरों में आवास बने, करनाल में भी बने हैं, सब जगह पर इनका विकास की दृष्टि से जोड़ा जाना। हाईवे, आप बताइए, आपने यूपीए के टाइम में भी अपना नेशनल हाईवे देखा है? कभी तुम ब्रिज पर होते थे, कभी ब्रिज के नीचे होते थे। घंटों घंटों पानीपत से लेकर के जाम लगता था, घंटों घंटों। मैं ठीक बोल रहा हूं क्या? आज 28 किलोमीटर के हिसाब से प्रतिदिन नेशनल हाईवे बन रही है और आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले सालों में 55,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे सड़क बनी। एलिवेटेड रोड, हाईवे, मेट्रो, हर दृष्टि से। हमारे हरियाणा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का शिलान्यास हो गया कि नहीं हो गया? मेडिकल कॉलेज आए कि नहीं आए? विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? करनाल स्मार्ट सिटी बन गई कि नहीं बन गई? हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे। ये हमको समझना चाहिए कि ये सरकार जो है ये परफॉर्मेंस वाली सरकार। इसलिए मित्रों, हम लोगों को अब ये समय है कि हम इसको समझें। मनोहर जी की मैं स्कीम्स नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक एक स्कीम गरीब को मदद देने वाली है। आप केरोसिन फ्री हो गए सबसे पहले, एनवायरमेंट में सबसे बड़ा काम आपने कर दिया। आप डीबीटी में चले गए। ये हरियाणा तो पर्चियों पर नौकरी देने के लिए माहिर था, माहिर, बदनाम था। मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बिल्कुल सही। पारदर्शिता से एम्प्लॉयमेंट भी मिली और हमारे किसी भी एम्प्लॉय को दर दर नहीं भटकना पड़ा। डिजिटल में उसने अपना डाला और उसकी ट्रांसफर मन मुताबिक हो गई, ट्रांसफर पॉलिसी को। ऐसे कई स्कीम। अब मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? इसलिए कि आप वोट देने वाले नहीं हो, आप उनमें से हो जो वोट दिलाने की ताकत रखते। आप कईयों को जिम्मेदारी हो जाती है कि हम चुनाव को उसी तरीके से लें और पूरी ताकत लगा करके चुनाव को जीतना है। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा, मनोहर जी की मैं तारीफ करूं या नायब जी की तारीफ करूं, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप मनोहर जी को मुझसे ज्यादा जानते हैं, 10 साल इन्होंने प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यह कर्मठ, पक्के और कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व तो इन्होंने प्रदान किया है, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। अपने कर्तव्य को इन्होंने दिखाया। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, हमारा विपक्ष दुर्भाग्य आज मुद्दा विहीन हो गया है और ऐसी हरकत करता है जो कभी राजनीतिक दल तो छोड़ो, किसी व्यक्ति से भी आशा नहीं होती। ऐसी हरकतें करता है। इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपने परिवार का पोषण कर रहे हैं। 10 लाख करोड़, 55,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवे बनी है। किसी न किसी ने तो सड़क बनाई है, किसी न किसी को तो आमदनी हुआ है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज 2-2 हजार करोड़ रुपए के बन रहे हैं। सारी रेल की इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई, 50,000 किलोमीटर की नई रेल की लाइन बिछ गई। 10 लाख करोड़ रुपए लगा है। 10 लाख करोड़ रुपए ने रोजगार नहीं दिया क्या? इनको इकोनॉमी का ई भी नहीं मालूम, ये जानते नहीं।
हाँ, बेरोजगार कांग्रेस ही हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने आगे और भी करना है हमको बेरोजगार, तो होंगे। क्यों? क्योंकि ये अपने परिवार को पाल रहे थे। सारा घमंडिया गठबंधन उठा के देखे। फरूक अब्दुल्ला को उमर अब्दुल्ला की चिंता, मुफ्ती साहब को महबूबा की चिंता थी, प्रकाश सिंह बादल की हम इज्जत करते हैं लेकिन सुखबीर बादल, चौटाला परिवार, अखिलेश, मुलायम सिंह ने अखिलेश जी को बैठा दिया, अखिलेश टिप्पण को ले आए, लालू ने राबड़ी को, राबड़ी ने तेजस्वी को, तेजस्वी ने तेज प्रताप को, करुणानिधि को स्टालिन पसंद आता था, स्टालिन को उदयनिधि स्टालिन पसंद आता है, शरद पवार ने अजीत पवार को छोड़ दिया, सुप्रिया सुली बेटी के पीछे बेटी को लेकर के खड़े हो गए, उद्धव ठाकरे को आदित्य चाहिए। ये सब परिवार की पार्टियां, इनको कोई आपसे लेना देना नहीं है, और ये सब भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, सब भ्रष्टाचारी। कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, चावल घोटाला, चीनी घोटाला, कौन सा घोटाला छोड़ा इन्होंने? कौन सा घोटाला छोड़ा? नेशनल हेराल्ड का घोटाला, लालू यादव चारा खा गए, अलकतरा खा गए, नौकरी के जगह पर जमीन हड़प गए, ममता के मंत्रियों के घरों से जखीरे निकल रहे हैं, नोटों के बंडल की बंडल, 18 मशीनें लगानी पड़ रही हैं, 300 करोड़ है। एक मंत्री है झारखंड का, मंत्री के पीए के नौकर के घर में 38 करोड़ रुपए मिले। मैंने कहा बारे मंत्री के पीए का नौकर भी लक्ष्मी मेहरबान। ऐसे ऐसे लोग ऐसे बोले भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? सब है कि नहीं है? अब मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, धर्मी दुर्व्यवहार कर दिया। क्या छोड़ा आपने? क्या रखा आपने? क्या मान मर्यादा रखी? और आप देखिए, राहुल गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, चिदम्बरम बेल पर, कार्तिक चिदम्बरम बेल पर, लालू प्रसाद यादव बेल पर, हमारे ये अभी 20 दिन के लिए आए हैं, जिले 1 जून को जाएंगे, हमारे डीएमके के मंत्री जेल में, ये सारे बेल पर हैं या जेल में? ये भ्रष्टाचारियों का लोग। और दूसरी बात बताओ, ये राम विरोधी, बताना चाहिए लोग। छोटी छोटी देखिए, कभी भी अपने ऊपर आज इल्जाम को चिपकने नहीं देते, जवाब ही नहीं देते। मैं हर जगह पूछ रहा हूं, आप बताइए, सोनिया गांधी की यूपीए की सरकार है, डेट आगे दो, जरा इसको बीजेपी को फायदा होगा। अटकाना, लटकाना, भटकाना और राम काल्पनिक बताना, ये राम विरोधी है कि नहीं है? ये किस मुंह से जाएंगे राम के दर्शन करने? ठीक है, न्यास ने निमंत्रण दिया, लेकिन इनका जो इनका अतीत है, इनका ने तो सुना ही नहीं। राहुल को तो सुनना ही नहीं आता ऐसी बात, कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। और ये राष्ट्र विरोधी भी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ बोल रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, मैं बार बार बोलता हूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नारे लगे। क्या नारे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। आप भूल जाते हैं, मैं याद दिलाऊं। और भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह, लगे थे नारे। सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल हो गया और अफजल के लिए तुम शर्मिंदा हो गए। और दूसरे दिन राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इन लोगों का साथ देने के लिए जाता है। बोलो, राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? कोई भी कांग्रेसी आए पूछना उससे, क्यों नहीं माफी मांगता? और आपने उसको कैंडिडेट बना दिया, कैंडिडेट बना दिया लोकसभा का। जो बोले अफजल हम शर्मिंदा हैं, वो पार्लियामेंट पहुंचेंगे। आपने ठीक कहा, ये सिर्फ हो, इसलिए ये राष्ट्र विरोधी। पाटला एनकाउंटर में हमारा शर्मा पुलिस ऑफिसर मारा गया, मोहनचंद शर्मा मारा गया। और पाटला अकाउंट में टेररिस्टों की बात बीच में बताइए, सबको बताइए। अभी देखिए,
मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सारी योजनाएं दी। कोई जाति के नाम पर है क्या? कोई धर्म के नाम पर है क्या? सभी धर्मों को लाभ मिला कि नहीं मिला? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेटर और स्पिरिट में पूरा किया कि नहीं किया? और आप देखिए इन चालाकी से, इन्होंने चालाकी से अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया माइनॉरिटीज विल बी गिवन स्पेशल प्रेफरेंस। उनके लिए दरवाजे खोलने का इंतजाम करने की बात। तो ये माइनॉरिटी को लाने का विषय क्या था? और राहुल गांधी आजकल कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके घूमता है, कहता है कि ये संविधान है, इसकी मैं रक्षा करूंगा। अंदर से पढ़ा कभी नहीं है उसने, जानता नहीं क्या लिखा, जो समझा रहे हो बोल देते। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और तुम्हारी सरकार ने आंध्र प्रदेश में 4 बार दलितों का और आदिवासियों का हिस्सा मार करके माइनॉरिटीज को तुमने दिया जा सकता है, इसकी तैयारी कर